टर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में टोपकापी पैलेस समृद्ध, शक्तिशाली और महान ऑटोमन एम्पायर के ऐतिहासिक महलों में से एक है, जिसे मेहमद द कॉन्करर द्वारा इस्तांबुल के 1100 साल पुराने बाइजेंटाइन एम्पायर पर विजय के 6 साल बाद बनवाया गया था। ये पैलेस 1459 में बनना शुरू हुआ और 1465 में बनकर पूरा हुआ। टोपकापी पैलेस टर्किश आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन क्लासिक एग्जाम्पल है। ये पैलेस अपने आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स और एंटीक कलेक्शंस के साथ टर्की के सबसे बड़े पैलेस म्यूजियम्स में से एक है। टोपकापी पैलेस को वहीं बनवाया गया था जहां पर बाइजेंटाइन समय में एक्रोपोलिस हुआ करता था। पैलेस की लोकेशन पेनिनसुला में एक ऊंची जगह पर है, जिसके एक तरफ गोल्डन हॉर्न है और दूसरी तरफ बॉस्फोरस स्ट्रेट और सी ऑफ मार्मरा होने से ये नेचुरली सुरक्षित है। साथ ही पैलेस को अधिक सुरक्षित करने के लिए जमीन की तरफ से इंपीरियल वॉल्स बनवाई गई थी। पूरा महल चारों ओर से 5.7 किलोमीटर लंबी दीवारों से घिरा हुआ है। ये पैलेस 30 ऑटोमन सुल्तानों का लगभग 4 शताब्दियों तक मुख्य निवास रहा था और प्रशासनिक मुख्यालय व कला के केंद्र के रूप में भी कार्य करता रहा था। 3 अप्रैल 1924 को रिपब्लिक ऑफ टर्की की स्थापना के बाद टोपकापी पैलेस को एक संग्रहालय में बदल दिया गया और टोपकापी पैलेस रिपब्लिक ऑफ टर्की का पहला संग्रहालय बना। पैलेस में कुल 4 कोर्टयार्ड्स हैं, प्रत्येक का अलग उद्देश्य है और इनके मॉन्यूमेंटल गेट्स एक से दूसरे कोर्टयार्ड को जोड़ते हैं। ये महल का पहला गेट है। इसे इंपीरियल गेट या गेट ऑफ द सुल्तान कहते हैं, क्योंकि यहां से होकर ही सुल्तान महल में आते जाते थे। ये महल के साउथ में बना हुआ है। इस गेट को 1478 में बनवाया गया था। इससे होकर पहले कोर्टयार्ड में पहुंच जाते हैं। ये पहला कोर्टयार्ड है जो बाकी तीनों कोर्टयार्ड से बड़ा है। इस कोर्टयार्ड को एक वेटिंग एरिया की तरह से इस्तेमाल किया जाता था। ये पूरे पैलेस कॉम्प्लेक्स का अकेला स्थान है जो जनता के लिए भी खुला रहता था। पहले कोर्टयार्ड में ये बाइजेंटाइन पीरियड का बना हुआ चर्च ऑफ हेया आयरीन है, जो बाइजेंटाइन महल की बची हुई कुछ इमारतों में से एक है। इसे ऑटोमन एक स्टोर हाउस और इंपीरियल आर्मरी की तरह इस्तेमाल करते थे। ये दूसरा गेट है जिसे गेट ऑफ सैल्यूटेशन कहते हैं। इस गेट से महल के दूसरे कोर्टयार्ड में पहुंचते हैं। गेट के ऊपर पॉइंटेड ऑक्टागोनल शेप के टावर्स हैं। इस गेट पर रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस और सुल्तान के मोनोग्राम्स बने हैं। गेट से ऑफिशियल विजिटर्स और मेंबर्स ऑफ द कोर्ट ही आ जा सकते थे। यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी रहती थी। ये दूसरा कोर्टयार्ड मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। इसे दीवान स्क्वायर भी कहते हैं। यहाँ सुल्तान के मिनिस्टर्स इकट्ठा होते थे। इस कोर्टयार्ड को एक सेरेमोनियल कोर्टयार्ड की तरह भी यूज किया जाता था और यहाँ अन्य बिल्डिंग्स के साथ इंपीरियल काउंसिल की बिल्डिंग और इंपीरियल काउंसिल चैम्बर्स हैं। इसी कोर्टयार्ड में पैलेस की किचन्स हुआ करती थी, जिनमें इस समय इंपीरियल पोर्सलिन का कलेक्शन है। ये इंपीरियल काउंसिल बिल्डिंग है जहां पर ग्रैंड वजीर और अन्य काउंसिल मिनिस्टर्स मीटिंग किया करते थे। इंपीरियल काउंसिल का पोर्च कई मजबूत मार्बल पिलर्स से बना है और हॉल के बाहर की दीवारें रोकोको स्टाइल में गोल्ड गिल्डेड ग्रिल्स से बनी है ताकि रोशनी अंदर जा सके। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करने के लिए 3 डोम्ड चैम्बर्स हैं। सेकंड कोर्टयार्ड में एक टावर ऑफ जस्टिस इंपीरियल काउंसिल बिल्डिंग के पीछे बना हुआ है। ये कई मंजिल ऊंचा टावर ऑफ जस्टिस टोपकापी पैलेस का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर भी है।
ये टोपकापी पैलेस का तीसरा गेट ऑफ फेलिसिटी है। गेट के ऊपर एक डोम है जो मार्बल पिलर्स पर टिका है। इस गेट पर कुरानिक वर्सेस लिखी गई हैं। छत को गोल्डन पेंट और गोल्डन लीफ से सजाया गया है। बताते हैं कि सुल्तान इस गेट पर बैठकर दूसरे कोर्टयार्ड में हो रहे रिलीजियस और अन्य कार्यक्रम देखा करते थे। इस तीसरे गेट को सुल्तान की अनुमति के बगैर पार नहीं किया जा सकता था। ये पैलेस का तीसरा कोर्टयार्ड है जो पूरे पैलेस का हार्ट कहा जाता है। इस कोर्टयार्ड में अन्य महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स के अलावा सुल्तान और उनकी बेगमों के रहने का हरम भी था। ये तीसरे गेट के सामने बना ऑडियंस चैम्बर है। इस स्क्वायर बिल्डिंग के बरामदे में कॉलम्स हैं। ऑडियंस चैम्बर की सीलिंग को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। इसी चैम्बर के अंदर सुल्तान का थ्रोन रूम भी है। सुल्तान का सिंहासन पूरी तरह से सोने की जरी से बने कपड़े से ढका हुआ था, जिसको कीमती जवाहरातों से सजाया गया था, और चारों ओर बहुमूल्य तकिए लगे हुए थे। तीसरे कोर्टयार्ड में इंपीरियल ट्रेजरी है, जिसमें ऑटोमन डायनेस्टी से संबंधित आर्टवर्क्स, ज्वेलरी और विशाल बहुमूल्य संग्रह है। ये टोपकापी डैगर है, जिसकी सुनहरी मूठ में 3 बड़े पन्ने लगे हैं। ये सुल्तान मुस्तफा थर्ड का लोहे का कवच है, जो सोने और रत्नों से सजा हुआ है। ये स्पून मेकर्स डायमंड है, जिसके चारों ओर 49 कट डायमंड्स लगे हैं। ये सुल्तान का सोने से बना इंपीरियल सिंहासन है, जिसे बहुमूल्य जवाहरातों से सजाया गया है। तीसरे कोर्टयार्ड में ही ये लाइब्रेरी है, जहां रिलीजियस, इस्लामिक लॉ और टर्किश किताबें हुआ करती थीं। तीसरे कोर्टयार्ड में ही बने इंपीरियल हरम में ये इंपीरियल हॉल है, जिसको थ्रोन रूम भी कहते हैं। इस हॉल का डोम टोपकापी पैलेस का सबसे बड़ा डोम है। ये हॉल बहुत ही सुंदर बनाया और सजाया गया था, जो सुल्तान के आधिकारिक स्वागत कक्ष के साथ साथ हरम के मनोरंजन के लिए भी था। यहाँ शाही परिवार की उपस्थिति में मनोरंजन, धार्मिक त्योहार और विवाह समारोह होते थे। अब टोपकापी पैलेस के आखिरी और चौथे कोर्टयार्ड में जा रहे हैं। ये कोर्टयार्ड भी सुल्तान और उसकी फैमिली के लिए ही था। यहाँ पर टेरेसेस हैं, कियोस्क और सुंदर गार्डन्स भी हैं। ये सर्कमसीजन रूम है, जहां इस्लामिक रिलीजियस ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए यंग प्रिंस का सर्कमसीजन होता था। इस कमरे का इंटीरियर डेकोरेशन फ्लावर मोटिफ वाली ब्लू टाइल्स से किया गया है। इस कियोस्क का नाम कारा मुस्तफा पाशा है। यहाँ से सुल्तान स्पोर्टिंग इवेंट्स को देखा करते थे। ये बगदाद कियोस्क है। इसे बगदाद कैंपेन के बाद बनवाया गया था। इसकी छत गुंबद वाली है और दीवार पर एक फायरप्लेस है। ये बगदाद पवेलियन टेरेस है। यहां से फर्स्ट बॉस्फोरस ब्रिज दिखाई दे रहा है। बॉस्फोरस स्ट्रेट का यूरोपियन साइड भी दिखाई दे रहा है, जहां पैलेसेस बने हैं। ये बॉस्फोरस स्ट्रेट का एशियन साइड दिखाई दे रहा है। और इधर मार्मरा सी भी दिखाई दे रहा है। सामने गोल्डन हॉर्न के ऊपर गलाता ब्रिज दिखाई दे रहा है, जिसके नीचे से एक क्रूज बोट पास हो रही है, और उसी के पीछे मेट्रो ब्रिज दिखाई दे रहा है। ये गलाता टावर है, जो इस्तांबुल की यूरोपियन साइड में बना है। ये 4 मीनारों वाली सुलेमानी मॉस्क है। टोपकापी पैलेस संग्रहालय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच खुला रहता है। ये सप्ताह में एक दिन मंगलवार को बंद होता है। क्योंकि यहाँ 4 अलग अलग कोर्टयार्ड्स और बहुत से एग्जिबिट्स हैं, इसीलिए पैलेस को देखने में
कम से कम 3 घंटे लगते हैं। इस विशाल पैलेस की यादों को मन में समेटे आइए हम किसी और अट्रैक्शन को देखने चलते हैं। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जानकारी दें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना